सुबह का समय था। घर में हल्की हल्की तैयारियों की हलचल दिखाई दे रही थी। आज परिवार को एक बड़े फंक्शन में जाना था। सब तैयारी में लगे थे। बहू ने भी जल्दी जल्दी नहाकर अपनी माँ द्वारा दी गई साड़ी पहन ली और आईने के सामने खड़ी होकर पल्लू ठीक कर रही थी। तभी पीछे से सास की आवाज आई। अरे बहू, इतने बड़े फंक्शन में जा रहे हैं और तूने ये कैसी साड़ी पहन ली? ये कोई पहनने वाली साड़ी है ऐसे मौकों पर? मम्मी जी, मेरी मम्मी ने ही ये साड़ी दी है इस बार। मेरे पास अभी कोई और अच्छी साड़ी नहीं है, इसलिए यही डाल ली मैंने। सास ने बहू को ऊपर से नीचे तक देखा और माथे पर बल डालते हुए बोली, अरे ये भी कोई देने वाली साड़ी है? कौन देता है अपनी बेटी को ऐसी साड़ी? तेरी मम्मी की भी ना धीरे धीरे उनकी नीयत ठीक नहीं लग रही। बहू को ये बात गहरी लग गई। उसकी आंखें थोड़ी भर आईं, मगर उसने खुद को संभालते हुए कहा, मम्मी जी, मेरी मम्मी चाहे अच्छा दे या बुरा, लेकिन देती तो है ना। और मैं तो हमेशा अपना मायके से लाया हुआ ही कपड़ा पहनती हूँ। अगर आपको लगता है यह बुरा है तो आप दिलवा दिया करो ना मुझे कभी कभी। सास की आंखें थोड़ी फैल गईं। उन्हें बहू से ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। हाँ बहू, तू इतनी जुबान चलाने लगी है। अरे कब मांगा है मैंने तेरे घर वालों से कुछ? जो तू लाती है तू अपनी मर्जी से लाती है और तेरी मम्मी भी अपनी मर्जी से देती हैं। मम्मी जी, मैं भी नहीं मांगती अपनी माँ से कुछ, लेकिन माँ का प्यार ये होता है कि वो जानती है कि उनकी बेटी को क्या चाहिए। जब ससुराल में आप नहीं दिलवाते तो माएं देने पर मजबूर हो जाती हैं। सास की आंखें गहरी हो गईं। उनका गुस्सा कम होकर एक अजीब सी गंभीरता में बदल गया। बहू, तेरी मम्मी का जो प्यार है ना, वो जीते जी दिखता है। उन्हें पता है कि तू 4 दिन मायके जाने वाली है, इसलिए दे जाती है। और मेरा प्यार तुझे मेरे मरने के बाद दिखाई देगा। जो मैंने सब कुछ जोड़ रखा है ना, वो सब तू ही इस्तेमाल करेगी। मैं कुछ अपने साथ नहीं ले जाने वाली। बहू के कदम वहीं थम गए। उसने पहली बार सास की आंखों में छिपा हुआ अकेलापन महसूस किया। वह पास आकर धीरे से बोली, बुरा मत मानना मम्मी जी, लेकिन जो प्यार आप मरने के बाद दिखाना चाहती हैं, वो प्यार आज जीते जी क्यों नहीं दे देती, ताकि मुझे भी ससुराल में माँ सा स्नेह महसूस हो सके। बहू, तू समझती नहीं, ये दुनिया है, ताने मारती है। इसमें सास का प्यार दिखाना आसान नहीं। मम्मी जी, माँ का प्यार दिखाने के लिए दुनिया से डरना कैसा? मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरे मायके और ससुराल के बीच तुलना ना हो। मुझे दोनों घर अपने लगे। बहू, तू अभी नई है, तुझे नहीं पता। सास बहू का रिश्ता बहुत नाजुक होता है। कई जगहों पर तो बहू सास से पहले मर जाती है और आसमान धरती हिल जाते हैं। मम्मी जी, ये तो भगवान की मर्जी है। कोई पहले जाए, कोई बाद में, इसमें किसी का बस नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि मरने के बाद सहारा कौन बनता है। अगर आप कहती हैं कि आपके जाने के बाद ही प्यार मिलेगा, तो सोचिए अगर बहू पहले चली जाए तो। सास थोड़ी हिल गई। उसने बहू की बात ध्यान से सुनी। और एक और बात मम्मी जी, मरने के बाद सास के पास कोई विकल्प नहीं होता कि वो अपना जोड़ा हुआ सब कुछ साथ ले जाए। वरना मुझे पूरा विश्वास है, अगर परमिशन होती तो हर सास अपना जमा हुआ सब कुछ अपने साथ ही ले जाती। तू कम बोलती है, लेकिन जब भी बोलती है दिल की बात बोलती है। मम्मी जी, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि ये घर मेरा भी उतना ही हो जितना आपका है। अगर आप चाहें तो मैं मायके की नहीं, आपके प्यार की साड़ी पहनूं। सास धीरे धीरे उसके पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, चल बहू, आज के फंक्शन में तू मेरी पसंद की साड़ी पहनकर चल। और कल से जो तेरी पसंद, जो तेरी मम्मी का दिया, वो भी उतना ही सम्मान पाएगा। मम्मी जी, आज आपने जो साड़ी बदलवाई है ना, वह कपड़ा नहीं, रिश्ता बदल रहा है। रिश्ते कपड़ों से नहीं, इरादों से बनते हैं बहू। और आज से तू सिर्फ बहू नहीं, मेरी बेटी है। उस पल घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। तकरार की जगह प्यार ने ले ली। शिकायतों की जगह समझ ने जगह बना ली। और पहली बार दोनों ने एक दूसरे को परिवार की तरह महसूस किया।